ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। गांव में घाव हो जाए तो उसकी जो माँ होती है ना, जो सबसे ज्यादा प्यार करती है माँ, उसका बच्चा हाय भी कह दे तो उसका छाती दुखने लगता है। वो माँ, वो जब घाव हो जाए तो ऐसे पाँव को पकड़ के और पीप निकालना है, घाव पक गया है, ठीक करने के लिए। माँ तो चिराव कठिन की नाई, तुलसीदास जी ने लिखा है। उस समय बच्चा रोता है कि नहीं माँ दर्द हो रहा है, लेकिन माँ को पता है अभी थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन मैंने इस घाव को ठीक नहीं किया तो आगे चल के पाँव काटना पड़ जाएगा। तो थोड़े से कष्ट को सहना पहले सह ले, लेकिन माँ उस समय नहीं देखती कि बच्चा रो रहा है। तो इसी तरह भगवान भी है, हमें थोड़ा बहुत कष्ट हो जाता है कभी कभी, और कष्ट दूर भी नहीं होता तो हम चिल्लाने लगते हैं कैसा भगवान है, तकलीफ हो रहा है तो भी हमको, है ना, पूजा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तब भी हमारा दुख दूर नहीं कर रहा है। तो थोड़ा बहुत कभी कभी दुख भी आए तो भगवान के भजन से, पूजा से हमको वंचित नहीं रहना चाहिए। उन पर विश्वास रखना चाहिए कि वो हमारा कभी अमंगल कर ही नहीं सकते, वो सदा हमारा मंगल ही करेंगे। मात चिराव कठिन की नाई। तो भगवान के सामने जाओ तो कभी कभी मुंह खोलने की जरूरत नहीं होती है, बिना मुंह खोले ही वो जान जाते हैं, माँ जान जाती है। ऐसे ही समाज को गंगा कहा गया।
आप लोगों ने अपने भाव से, श्रद्धा से यात्रा का स्वागत किया। और हमारे वक्ता ने तो परिचय भी बताया, और इतना तक याद है कि 8 साल के थे तब बाबा जी बने, 10-12 साल के थे तब प्रवचन करने आए थे हमारे क्षेत्र में। छुरिया में यज्ञ हुआ था तब आप लोग जाते थे ना? कितना दिन हो गया भाई छुरिया का यज्ञ, कौन बताएंगे? 2003 में हुआ था। तो 2003 में हुआ था और अभी 2025 आ गया तो 22 साल हो गए। और वही 2003 के आसपास ये मंदिर का काम शुरू हुआ। नींव खुदाई चल रहा था उस समय। 2005 में शिलान्यास हुआ, लेकिन 2002 में भूमि पूजन हुआ। 2002 अर्थात छुरिया यज्ञ के 1 साल पहले इस मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। पंचमुखी हनुमान मंदिर के नाम से शुरू किए थे। ये कौशल्या धाम तो 2015 में इसका नाम हुआ। और वही 2002 में जब भूमि पूजन हुआ माताओं, तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि बालक दास इतना बड़ा मंदिर बनाओगे, छोटी मोटी बात है क्या? विश्व का पहला, आज तक दुनिया में नहीं है। छत्तीसगढ़ तो यही है छोटा सा, 33 जिला। भारत भी चलो कितना बड़ा है, लेकिन ये तो पूरे विश्व में पहला है। विश्व के अंदर 200 से भी ज्यादा देश है, लेकिन एक भी देश में, मुसलमानों के देश में भी राम मंदिर है। सऊदी अरब में राम मंदिर है। मैं अबू धाबी देख के आया हूँ। मैं 2 बार चाइना गया, पाकिस्तान 4-5 बार गया, वहाँ भी कराची में राम जी का मंदिर है। श्रीलंका में राम जी का मंदिर देख के आया। बांग्लादेश में, बहुत से देशों में, मलेशिया, मॉरिशस, रामायण अकादमी है मॉरिशस में, तो रामायण का इतना प्रचार है। 20-25 देशों में गया हूँ। सब जगह, लंदन में सब जगह राम जी के मंदिर है, बड़े बड़े राम मंदिर है। लंदन में तो इतना बड़ा राम मंदिर है जो दुनिया में नहीं है, उतना बड़ा। अब उससे बड़ा अयोध्या हो गया राम जन्मभूमि। दूसरे नंबर में कोई होगा तो लंदन का होगा। माता कौशल्या का नहीं है, तो इतना बड़ा संकल्प कर रहे हो तो कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ संकल्प करना पड़ेगा। हमको कुछ समझ में नहीं आया। हमने इतना ही कहा कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा भोजन नहीं करेंगे, अन्न का ही त्याग कर देते हैं। तो घबरा गए, बोले नहीं नहीं नहीं, बहुत दिन लगेगा, ऐसे थोड़े 12 साल लग जाएगा, 20 साल लग जाएगा। हमने कहा जो भी लगे अब हो गया संकल्प, कर दिया संकल्प। भोजन का, अन्न का त्याग कर दिया। आप लोग 8 दिन 9 दिन नवरात्रि करते हो, हमको 22 साल हो गए नवरात्रि करते। दूध फल खाते हैं, लेकिन 2 साल करेंगे, उसके बाद खोलेंगे भाई, दाल भात भी खाएंगे 2026 में। अब माँ आ जाएगी तो बच्चे को तकलीफ थोड़े होगा। माँ के आने की देरी है, फिर भोजन करेंगे, व्रत खोलेंगे, 24 साल का व्रत पूरा होगा। लेकिन एक व्रत और लेंगे, एक संकल्प और करेंगे 2026 में कि जाएंगे गांव गांव, कथा करेंगे, धर्म प्रचार करेंगे, यात्रा भी निकालेंगे, ऐसे आएंगे। लेकिन 2026 के बाद जिंदगी में कभी मांगेंगे नहीं, किसी से कोई मांग नहीं होगी, और लगे तो देने का काम करेंगे। ये संकल्प रहेगा जो मरते दम तक चलेगा। 2003 में जब छुरिया में यज्ञ हुआ तब भी हमने संकल्प कराया था। बहुत लोग वहाँ 5100, 11,000 5 साल में देंगे, 10 साल में देंगे लिखाए। बहुत लोग दिए, बहुत लोग आधा दिए, बहुत लोग दिए ही नहीं। हम भी कहते हैं चलो कर्जा माफ, मामला साफ। अब क्या करूँ भाई, तो झगड़ा लगी थोड़े कर। मैं जाना था दे गाँव कहनी, दे घर में जाऊँ कि कोर्ट में जाऊँ? कोर्ट कचहरी थोड़े करेंगे, बताओ। आपका धर्म है, आप जानो, आपने लिखाया। और ऐसे करते करते थोड़ा बहुत नहीं, 4 करोड़ का लोगों ने उधारी किया। मंदिर का काम थोड़ा धीमा हो गया, लेकिन 2024 में सबने मिलकर विचार किया कि अयोध्या में राम जी का मंदिर बन गया, तो अब छत्तीसगढ़ में भी माँ कौशल्या का धाम बन जाना चाहिए। इसलिए 2026 का संकल्प लिया। इसलिए संकल्प लिया कि कहीं भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं अरे कब तक बनेगा भाई, कब बनेगा भाई, कब पूरा होगा। हमसे ज्यादा भगत लोग परेशान रहते हैं, कहीं गए क्या कब बनाओगे भाई। हमने कहा नहीं, अब 2026 में तो राजरानी माँ कौशल्या गोद में रामलला को लेकर भव्य रूप में वहाँ पर विराजित होंगी। और जिस दिन उनकी स्थापना हो जाएगी तो दुर्गे बन जाएगी, तो क्या पूरा विश्व, पूरी दुनिया दौड़ दौड़ करके जामड़ी पाटेश्वर जाएगी, क्योंकि वैसा रूप देखने को नहीं मिलता है। अद्भुत रूप होगा। 7 फीट की संगमरमर की मूर्ति है, स्वर्ण सिंहासन में बैठेगी माँ कौशल्या। और मेरी बेटी कौशल्या के गोद में कौन होंगे? हमारे भांचा राम। और वो भी कोई 14-15 साल के नहीं, जैसे अयोध्या में बैठे हैं।
है ना, खड़े हैं वहां तो धनुष बाण लेके, करतल बाण धनुष अति सोहे, देख रूप सचराचर मोहे। लेकिन यहाँ तो 9 महीने के बालक रूप में माँ की गोदी में भगवान होंगे। 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे रहता है ना, खिलखिला के बच्चे हंसते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। तो मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।